a very warm welcome to this loving session of Bay of Bio, and I am Sanat standing in front of you to teach you, to give you some knowledge about biological classification. And today we are going to learn about the nutrition of kingdom fungi. So what is the quote of today? कुछ तो अच्छा से शुरुआत करने से टोटल हमारा जो सेशन होगा ना वो पूरा अच्छे से होगा. तो क्या होगा आज के लिए कोट जो मैंने सोचा है? बहुत ही अच्छा कोट है. That guys, push yourself because no one is going to do it for you. Yeah, it's true guys, because जब तुम लोग गिरते हो ना तो तुम्हें उठाने के लिए कोई नहीं आता है, पर जब तुम उड़ते हो तो तुम्हें गिराने के लिए हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं. Yeah, it's a true fact. Just accept it. अब भाई तुम लोग बोलोगे कि पुश योर सेल्फ, क्यों हम हमारे फैमिली मेंबर्स हमें सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? वो भी हम लोगों को गिराने चाहते हैं? नहीं, वो तुम लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो तुम लोगों को चाहते हैं कि तुम लोग आगे जाओ, बट विदाउट योर एंजाइटी टुवर्ड्स योर एम, हाउ कैन दे पुश यू? हाँ, टेल मी, हाउ कैन they can't do this. This is only in your hands. Your future is in your hands. Just mind it. So be aware of that. Okay? So यही था आज के लिए कुछ अच्छा सा मोटिवेशन. तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. क्या पढ़ने वाले हैं दादा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के न्यूट्रिशन पार्ट को. क्योंकि और एक बात बताना चाहता हूं, जिसने भी पहला लेक्चर वाला वो मतलब किसके ऊपर था तुम ही बताओ, किसी ने देखा था? जिसने भी देखा था बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर था. किसी ने भी अगर मिस किया है ना तो जाकर उस लेक्चर को देख लो, क्योंकि उसमें तुम्हें फर्स्ट कुछ मिनट्स तुम्हें बहुत ही बोरिंग्स लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ माई माइंड. क्योंकि मैंने कैसे समझाया था वो मुझे भी पता नहीं चला कि हाँ मैंने ऐसे समझा दिया. ओके, और वो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था. ओके, और मैं आज बोलता हूँ खुल्लम खुल्ला, कोई भी सेशन में प्रिपेयर नहीं करता. ठीक है, बाद में बताऊंगा, कभी टूर करेंगे तो देख लेगा. प्रिपेयर नहीं करता मैं किसी के लिए. सो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन. तो भाई न्यूट्रिशन क्या मतलब, इसमें हम लोग क्या मतलब एक बेसिक सा थिंग्स जानना चाहते हैं ना, पहले जानते हैं ना उसके ओवरऑल थिंग्स. न्यूट्रिशन क्या मतलब, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? नॉर्मली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई इसमें मतलब किसमें किसमें भाई? किंगडम फंजाई में. ओके, किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किस तरह के न्यूट्रिशन को अपने अंदर लेते हैं. भाई नॉर्मली हम लोग भी खाना खाते हैं ना, वो किस तरह के खाना खाते हैं, वही है न्यूट्रिशन. दैट इज नॉट एट ऑल. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स. अब यहां पर एक चीज मार्क करो तुम लोग कि भाई कुछ तो क्या यहाँ पर, हाँ डेड है यहाँ पर. एक सेकंड पॉइंट पे फिर से आओ, समझेंगे इसको. पहले सेकंड पॉइंट पे आओ. यहां पर एक दिया गया है लिविंग. मतलब क्या हुआ? इसमें से किसमें से? किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से कुछ तो एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, कुछ तो अपने न्यूट्रिशन लेते हैं डेड सबस्ट्रेट से. डेड सबस्ट्रेट्स ऑलरेडी डेड, उससे लेते हैं. उनको क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स बोला जाता है. ओके, क्या बोला जाता है? सैप्रोफाइट्स बोला जाता है. और जो डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, लिविंग, ओके, लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बोला जाता है पैरासाइट्स. समझ में आ गया? दिस इज अ नॉर्मल थिंग एंड दिस इज आई थिंक आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज या इट कैन आस्क्ड एज अ डायरेक्ट एमसीक्यू. ओके, सो कुछ तो होते हैं भाई सैप्रोफाइट्स जो कि डेड सबस्ट्रेट से ऊपर डिपेंड करते हैं, और कुछ हो गए पैरासाइट्स जो कि डिपेंड करते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर. ओके, अब भाई जो पैरासाइट्स होते हैं, भाई डेड तो जो हो गया चलो उसको छोड़ दो, वो मर गया, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा जब तुम उसको कुछ हार्म करोगे, बिकॉज दैट इज डेड. बट जो जीवित है, जो लिविंग है, भाई उसके साथ कैसे हार्म करोगे तुम लोग? भाई समझ लो, क्या बोलूं, एक एग्जाम्पल लेते हैं. जब चीता जो होता है, जो शेर होता है, जब वो हिरण के पीछे भागता है उसको मार के अपना भोजन बनाने के लिए, तो हिरण कुछ तो एक्ट करता है ना, कुछ तो रिएक्ट करता है. क्या करता है? भागने लगता है, अपने जी जान लगाकर भागता है कि नहीं? बट जब हम लोग, सॉरी आई एम वेजिटेरियन बट ये बोल छोड़ो, कंट्रोवर्सी, नो कंट्रोवर्सी. जब हम लोग क्या खाते हैं बोलो? जब हम लोग मटन खाते हैं तो क्या करते हैं? मार के खाते हैं, वो डेड होता है.
जब डेड होने के बाद उसको काटा जाता है, पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां पर क्या वो रिएक्ट करता है? नहीं करता है, वो डेड होता है। वही मैं बताना चाहता हूं। तो भाई ये तो लिविंग है ना, ये तो कुछ तो रिएक्ट करेंगे। क्या रिएक्ट करते हैं? इसके लिए अगर भाई तुम लोग बोलोगे कि हाँ मैं तुझे खाना दूंगा, तू मुझे पानी दे देना, ठीक है, तो हम लोग दोनों क्या हो गए? आपस में मिलजुल कर रह गए, तो वहां पर अच्छा ज्यादा है। ओके, दिस इज बेटर देन harm anyone. Okay, this is better than harm anyone. And here also happened that ये जो पैरासाइट्स होते हैं फिलहाल की ये लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए ये सिम्बायोसिस शो करते हैं। दीज आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। भाई सिम्बायोन्ट्स किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है जो ऑर्गेनिजम्स सिम्बायोसिस एग्जिबिट करते हैं। याद रखो, उन्हीं को सिम्बायोन्ट्स बोला जाता है हु एग्जिबिट, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, हु एग्जिबिट्स सिम्बायोसिस। ओके, हु एग्जिबिट्स सिम्बायोसिस। अब तुम लोग पूछोगे कि भैया सिम्बायोसिस क्या है, बताओ ना। सिम्बायोसिस मैं तो बताने वाला नहीं हूं, नहीं बताऊंगा, ओके बताऊंगा, डोंट टेंशन। सिम्बायोसिस क्या होता है? अगर इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं कि भाई हाँ, दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पहली कैरेक्टराइजेशन होता है डिफरेंट स्पीशीज से होना। दो डिफरेंट स्पीशीज से दो ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलजुल कर रहने को इन नॉर्मल, इन बेसिक्स हम लोग बोलते हैं क्या? सिम्बायोसिस। या दिस इज सिम्बायोसिस। भाई वैसे ही अब जी ये जो किंगडम फंजाई हो गए, किंगडम जो फंजाई हो गए, ये जब एसोसिएशन करते हैं एल्गी के साथ, किसके साथ? एल्गी के साथ। करेक्ट सुना, एल्गी के साथ जब ये लोग कंपाउंड मतलब एसोसिएशन करते हैं तो उनको बोला जाता है लाइकेन्स। एंड लाइकेन्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वायरस और वायरस के खत्म होने के बाद एक छोटा सा पार्ट है, वहां पर लाइकेन के बारे में जिक्र किया गया है वहां पर। ओके, वहां पर हम लोग लाइकेन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। पहले से किसी के बारे में भी टेंशन मत लो, ठीक है, ये बात समझ लो, ठीक है। भाई पढ़ाना तो सबको आता है, सबको छोड़ो, उसको सब पढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर नजर देना चाहिए। ओके, जो कि मेरे ख्याल से कि भाई अगर मैं आऊं और सब कुछ तुमको पढ़ा कर जाऊं तो वो तो तुम्हारे कोचिंग में भी हो रहा होगा ना। तो भाई जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई प्रॉमिस यू दैट आई विल नेवर हर्ट यू। ओके, सो कुछ तो होते हैं जो रूट के साथ, प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है माइकोरिजा। ओके, इन माइकोरिजा के बारे में हम लोग बाद में डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को फिलहाल इतना ही जानना है कि जो भी फंजाई के ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि फंजाई में आते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स, उनमें से जितने भी फंजाई हो गए, वो जब प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन करते हैं तो उनको बोला जाता है माइकोरिजा। ओके, माइकोरिजा। तुम्हारा या दिस इज कंप्लीट, I think this is complete. Nutrition part is complete, but this is only the intro part of kingdom fungi. याद रखना, intro part हम पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग डिटेल में नहीं गए हैं, सो मत सोचना कि मैं वो जो फाइकोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स ये सब खत्म करके छोड़ के चला जाऊंगा। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग, माइंड इट। ओके, सो आई थिंक दिस इज कंप्लीट। या गो टू द नेक्स्ट। सो गाइस, जब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है भाई, किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा? एक तो तुम्हारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक हो गया तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी फर्दर डिवाइडेशन है। कैसे कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? एक तो हो गया तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिजन, एंड तीसरा बडिंग हो गया। और जो तुम्हारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया वो तो स्पोर्स से ही होता है, ठीक है, याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है और सेक्सुअल भी स्पोर से ही होता है। एंड दिस स्पोर्स आर थ्री टाइप्स: कोनिडिया स्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ओके, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स आते हैं उनकी बात होता है ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर तुम में मुझे लगता है क्या, आई एम कॉन्फिडेंट, या you have no knowledge about these sports, I think, yeah, it's true,
मुझे पता है कि तुम लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है और इसको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्पोर्स हो गए और ये जो फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग हो गया, इसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। मतलब किसमें? इसी किंगडम फंजाई में भाई। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स, उसमें ये सारे के सारे स्पोर्स और ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फर्दर डिवाइडेशन है उसका जिक्र किया गया है वहां पर, एनसीईआरटी में भी किया गया है और हम लोग भी करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल्ड तरीके से करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी से इसके बारे में कोई भी वरीड होने की बात नहीं है। अभी सिर्फ फोकस करो, सिर्फ एक ओवरऑल नॉलेज लो, ठीक है? ये इंट्रो पार्ट है, याद रखो ये इंट्रो पार्ट है। अभी हम लोग डिटेल्ड पर नहीं गए हैं, डिटेल पर जाएंगे तो बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ओके, सो जब बात आती है सेक्सुअल साइकिल की, इंट्रो पार्ट में इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ओके, इधर 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 इधर, हाँ इधर इधर फोकस करो। सेक्सुअल साइकिल इज द मोस्ट, इसमें जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टेप्स आते हैं। ओके, इसमें जितने भी स्टेप्स आते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फोकस ऑन दिस पॉइंट, सेक्सुअल साइकिल, जिसमें 3 स्टेजेस आते हैं। क्या हो गई वो? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तुम लोग बोलोगे क्या भैया क्या बता दिया, हम लोगों को तो जैसे पहले से पता ही नहीं था। नहीं भैया नहीं, यहां पर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से जाएंगे। ओके, जो प्लाज्मोगैमी हो गया, प्लाज्मोगैमी क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब समझो 2 सेल्स यहां पर आ गए। ओके, 2 सेल्स आ गए। अब इसके अंदर प्लाज्मोगैमी कैसे होगा? प्लाज्मोगैमी का जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, सपोज बात कर रहा हूं मैं ऐसे, 2 सेल्स ऐसे लग लग के रहे हैं, ठीक है? यहां पर ऐसे पॉइंट है, ये न्यूक्लियस है, ओवरली दिखा रहा हूं। अभी इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? इस पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा और ये सेल कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है? ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? न्यूक्लियस तो 2 है, लेकिन दोनों सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म्स थे वो तो मिल गए भाई। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और याद रखना गाइस कि हर जगह पे ये प्लाज्मोगैमी होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ओके, अभी आगे बताऊंगा, यहां पर बताऊंगा, ठीक है? सो जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, क्या बता रहा हूं उस पर फोकस करो। ओके, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज हो गया। अभी भाई कैरियोगैमी होगा। सो व्हाट इज कैरियोगैमी? कैरियोगैमी इज फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। याद रखना, न्यूक्लियाई फ्यूज एंड प्रोटोप्लाज्म फ्यूज दोनों अलग बात हैं, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियाई तो 2 हैं, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो चुका है, बट अभी तक दोनों के दोनों जो न्यूक्लियाई हैं ये अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनके न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे। न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाने में सेल्स कैसा दिखेगा हम लोगों को? सेल ऐसा दिखेगा। अब दोनों न्यूक्लियाई अगर फ्यूज हो गए हैं तो सेल के दोनों न्यूक्लियाई यहां पर फ्यूज हो गए। अब क्या हो गया? ऐसा एक पूर्णांग सेल आ जाएगा, शुद्ध हिंदी पूर्णांग सेल। ओके, तो इस सेल में जब मियोसिस होगा तो ये क्या हो गया? ये जाइगोट फॉर्म हो गया। इसी जाइगोट में जब मियोसिस होगा तो यहां से निकलेगा हैप्लॉइड स्पोर्स। यू ऑल नो अबाउट मियोसिस। अगर अभी तुम लोगों को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, साइटोलॉजी में पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मेरी एक गलती हो गई, मुझे पता है, मालूम है, या आई एम एक्सेप्टिंग इट कि मुझे साइटोलॉजी पहले पढ़ाना था। ओके, तब ये चीजें तुम लोगों को कुछ कंफ्यूज नहीं करती, बट फिर भी, क्योंकि मैंने भी तो ऐसे ही पढ़ा था भाई, मैंने साइटोलॉजी पहले नहीं पढ़ा था मैं तुम लोगों को क्लियरली बता रहा हूं, मैंने साइटोलॉजी पहले नहीं पढ़ा था, वैसे ही पढ़ रहा था। कोई बात नहीं, हम लोग आगे साइटोलॉजी को कवर कर लेंगे जिससे तुम लोग इसे रिलेट कर पाओगे। हाँ, ये एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, बहुत अच्छा तरीका है। पहले जितने भी डाउट्स हो सके ना उसको बटोरो, और उसके बाद जब उसके तुम लोगों को हटा, जब मतलब ऐसे आंसर दिख जाएंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग का सारा बत्ती खुल जाएगा, मतलब बत्ती जल जाएगा। क्या बोलोगे? चमका, सर चमका, ऐसे। ओके, सो चमकेगा, डोंट वरी, साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ये सारे के सारे चीज चमकेगा तुम्हारे दिमाग में। ओके, सो जस्ट वेट फॉर दैट। मियोसिस में जाइगोट होता है, तुम लोगों को पता है जाइगोट होता है, मतलब जाइगोट में मियोसिस होता है, मियोसिस में जाइगोट नहीं होता है। ओके, जाइगोट में मियोसिस होता है, जिससे रिजल्ट में क्या निकलता है? रिजल्ट में निकलता है हैप्लॉइड स्पोर्स। अब भाई जो हैप्लॉइड स्पोर्स आ गए, इनमें क्या होता है? फ्यूजन होता है। किसका फ्यूजन होता है? पेरेंटल सेल। यस यस, पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल का फ्यूजन होता है। किसमें? हैप्लॉइड स्पोर्स में। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट पॉइंट बना दिया है, फ्यूजन बिगिंस। फ्यूजन के बाद क्या होता है? डाइकैरियोफेज आता है। अब भाई तुम लोग सोचो कि भाई ये डाइकैरियोफेज होता क्या है?
ये भी यही कंफ्यूजन है भाई। साइटोलॉजी में इसको पढ़ेंगे या डाइकैरियोफेज इज ए फेज एंड क्या बोलते हैं उसको, उस कंडीशन को, या उस कंडीशन को बोलते हैं, सेल का वो कंडीशन को डाइकैरियोन बोलते हैं एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज। ओके, अभी तो मैं डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं बट जाऊंगा, कोई बात नहीं, जाऊंगा साइटोलॉजी में जाऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। सिर्फ याद रखो कि फ्यूजन होने के बाद ये एक फेज आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट, जस्ट फोकस ऑन इट। अभी से ये डाउट अपने दिमाग में छाप लो कि भाई हाँ इसके बारे में अभी रिसर्च करना शुरू कर दो, ठीक है, ज्यादा मालूम चलेगा। और एक बात तुम लोगों को बोल देता हूं पहले से कि जब तक तुम लोगों के मन में मतलब एंग्जाइटी नहीं होगा ना, तब तक तुम लोगों के मेमोरी में ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है वो रिट्राइव नहीं होंगे। या इट्स ट्रू, आई एम टेलिंग द ट्रुथ गाइस, ओके, सो एक्सेप्ट इट। जब तक तुम्हारे अंदर मतलब वो एंग्जाइटी नहीं होगा कि हाँ मुझे ये चीज जानना है, तब तक तुम लोग नहीं जान सकते। अगर मैं यहीं पे ही सारा का सारा डिटेल्ड चीज तुम लोगों को दे दूं तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और तुम्हारे साथ बुरा करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। ओके, समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो, बिना समझे कोई भी गलत बात बोलने की कोशिश मत करना। ओके, तो ये तो हो गया डाइकैरियोफेज। अभी मुझे पता है तुम में से बहुत से बच्चे होंगे ऐसे जिनके मन में एंग्जाइटी आया होगा और वो जाएंगे सीधे जाकर नेट पे सर्च करेंगे कि भाई डाइकैरियोफेज होता क्या है और उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट्स आई वांट, दैट्स द पॉइंट आई वांट, या आई वांट फ्रॉम यू, सो जस्ट डू दैट, इफ आई वांट देन डू दैट। डाइकैरियोफेज हो गया, डाइकैरियोफेज के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूज होता है। अब तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैंने यहां पर कहीं ना कहीं डाइकैरियोफेज समझाया है, ठीक है, क्योंकि डाइकैरियोफेज के बाद सीधा न्यूक्लियर फ्यूज पे क्यों आ गए भाई, यहां पर कुछ तो छूट गया है। ओके, यहां पर जो हमने पढ़ा है उसको इसके साथ रिलेट कर दो। कुछ बच्चे होंगे मुझे पता है जिनको मालूम चल गया होगा, आई नो दैट, या देयर इज मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। सो न्यूक्लियर फ्यूज होता है डाइकैरियोफेज के बाद। अब तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, अभी तो समझ जाओ या फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूज हो गया, न्यूक्लियर फ्यूज होने के बाद डिप्लॉयड बॉडी बनेगा। अब भाई तुम्हारा जो हैप्लॉइड स्पोर्स हो गया उसके साथ पेरेंटल सेल का मिलन हो गया, मतलब फ्यूज हो गया, उसके बाद हो गया तुम्हारा डिप्लॉयड बॉडी। अब भाई ये जो डिप्लॉयड बॉडी है, इस डिप्लॉयड बॉडी में भी मियोसिस होगा, और सॉरी, ये डिप्लॉयड बॉडी फिर से मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द साइकिल, दिस इज द साइकिल गाइस। अगर तुम लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं हट जाता हूं, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, पॉज करके, पॉज करो स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं। हो गया, हो गया, डन डन, या इट्स कंप्लीट। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन, एंड इस सेशन में हमारा खत्म होता है व्हाट, किंगडम फंजाई का इंट्रो पार्ट। सो गाइस एक बात बताना चाहता हूं कि तुम लोगों को मैंने काम दिया था कि भाई सैप्रोफाइट्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना। जिसने भी सैप्रोफाइट्स के बारे में डिटेल एनालिसिस किया है वो अब कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताना। और एक बात, डाइकैरियोफेज आज के लिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम है भाई, अपने भाई के लिए कर दो, ठीक है। डाइकैरियोफेज क्या है, जाओ नेट पर सर्च करो, गूगल पर सर्च करो और उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करो। अगर तुम लोग साइटोलॉजी पढ़ चुके हो, तुम में से जितने भी पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई काम नहीं भाई, कोई काम नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पता चल चुका है, मुझे मालूम है भाई, ओके मालूम है। लेकिन जिसने भी, जिसका थोड़ा सा भी डाउट है ना, अभी के अभी याद करने की कोशिश करो भाई डाइकैरियोफेज हम लोगों ने साइटोलॉजी में क्या पढ़ा था। अगर याद नहीं आ रहा है तो जाओ नोट्स को पलटो, उसको देखो कि भाई हाँ डाइकैरियोफेज ये होता है, डाइकैरियोन ये होता है। अगर नहीं पता तो गूगल पर सर्च करो प्लीज प्लीज, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू very much for watching this session till the end. Have a good day.